अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे उम्रे का वीज़ा आ चुका है, तो फाइनली आज हम रवाना हो रहे थे उम्रा करने के लिए। कराची एयरपोर्ट पे पहुँचे तो ऐसा रश देखा जो आज से पहले कभी ना देखा था। फ़ास्ट ट्रैक के ज़रिए हम अंदर दाखिल हुए, इमिग्रेशन कराई, बोर्डिंग पास हासिल किया। उसके बाद जो है मैजेस्टिक लॉन्ज में गए, जहाँ पे पता चला कि तमाम चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। तो हमने वो तमाम चीज़ें खाई। फिर उसके बाद हम चल दिए अपनी फ़्लाइट, जो कि हमारी फ़्लाइट थी एमिरेट्स। एमिरेट्स की तरफ बढ़ने से पहले हमने तमाम जो है अपना लगेज जो है वो रखवा दिया गया था, और बाहर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा है अपने पैसेंजर्स को दुबई ले जाने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि हम जो जद्दा जाएंगे उम्रा करने के लिए, तो हमारी फ़्लाइट जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यानी 3 घंटे का स्टे है दुबई के अंदर। और एहराम भी हमने यही सोचा है कि वो जो बांधेंगे वो इंशाल्लाह हम बांधेंगे दुबई के अंदर। तो इस वक्त हम अपने जहाज़ में बैठ चुके हैं। एमिरेट की फ़्लाइट जो है वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त रही है। हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। एमिरेट्स की जो सीट थी उनके आगे मॉनिटर लगे हुए थे, जिसमें आप लोग बाहर के मनाज़िर भी देख सकते थे, क्योंकि जहाज़ के हमने देखा है कि चारों तरफ जो है वो कैमरे लगाए गए थे, क्योंकि हमारे मॉनिटर के ज़रिए हमें बाहर की लोकेशन भी नज़र आ रही थी, और उसके साथ-साथ जो है वो मैप भी नज़र आ रहा था। बच्चों के लिए भी अलग से जो है वो खाना पेश किया गया था। उसके अलावा बच्चों को अलग से जो है वो खुसूसी टॉयज़ भी दिए गए थे, जिसके अंदर एमिरेट्स का एरोप्लेन भी बना हुआ था, और ये खाना जो है वो बड़ों के लिए खाना था। खाने के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी वो आप लोग देख सकते हैं। बल्कि टेस्ट मैं ये कहूँगा कि खाने का जो होता है जहाज़ के अंदर, वो सिर्फ़ पेट भरने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि होता है। ये देख सकते हैं बच्चों के टॉयज़ थे, और ये पूरा मैप है जो आपको बताता है कि आप लोग अभी कौन-सी कंट्री के ऊपर से गुज़र रहे हैं, कितनी देर लगेगी आपको पहुँचने के लिए। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कराची एयरपोर्ट के ऊपर, यानी कराची के ऊपर मौजूद हैं, और ये लोकेशन भी बता रहा है कि कब से कब तक जो है वो हमारा जहाज़ जो है वो पहुँच जाएगा। इसके आस-पास के दीगर के जो शहर हैं, मुल्क जो हैं, वो भी आपको इस मैप के ज़रिए बआसानी जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो 7 खरीद के हम लोग इस वक्त दुबई एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहला मरला जो था वो ये था, हमने सुना था कि दुबई एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है, और आपको फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जाके एहराम जो है वो बांध लेना है। क्यों? ऐसा ना हो कि आपकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो जाए। और हमने ये देखा कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रेन सर्विस चलाई जाती है, यानी आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पर आपका अपना बोर्डिंग पास हासिल करेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए इनका स्टॉप बनाया गया है। तो फिर हम अपना एहराम बांध के इस वक्त दोबारा जो है एमिरेट्स की फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, जो कि हमें दुबई से जद्दा लेकर जाएगी ये फ़्लाइट। और यहाँ भी एज़ यूजुअल हमें खाना जो है वो सर्व किया गया है। खाने के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो सारी इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। ये खाना जो एमिरेट्स की तरफ से दिया गया था वो वाक़ई हम कह सकते हैं कि इनका टेस्ट जो था वो वाक़ई अच्छा था। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। ये दिन का सफ़र है। दुबई का जो सफ़र था वो रात का सफ़र था, इसलिए बाहर का लोकेशन जो थी वो ज़्यादा साफ़ नज़र नहीं आ रही थी। इस वक्त जो है सुबह का टाइम हो चुका है, तो जद्दा के लिए हम लोग रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी लोकेशन अच्छी आ रही है। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ भी सारा प्रोसेस होगा। हमें लगेज यहाँ से अपना वसूल करना है, और लगेज तक पहुँचने के लिए हमें फिर से ट्रेन सर्विस जो कि एयरपोर्ट पर ही चलाई जाती है उसका सहारा लेना पड़ेगा, और उसमें बैठ कर ही हमें आगे तक जाना पड़ेगा। लगेज लेने के साथ साथ हमने सबसे ज़रूरी काम ये किया कि एसटीसी की सिम हमने हासिल की, जो कि हमें 70 रियाल की सिम मिल गई थी। ये इसलिए हासिल करी थी क्योंकि आगे जाके किसी से भी रब्ता करना हो, घर वालों को बताना हो कि हम पहुंच चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग एयरपोर्ट से ले लें। चाहे तो आप लोग मक्का में पहुँच कर, या कि शहर में जद्दा में पहुँच के वहाँ से भी आप लोग सिम ले सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है दोबारा अपना लगेज लेने के लिए ट्रेन सर्विस जो है उसके अंदर मौजूद है। लगेज लेने के बाद जब जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्वेरियम आपको नज़र आएगा, जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। और इस वक्त हम लोग अपना सामान लेकर जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि फ़ौरन जो है वो शटल सर्विस में बैठ के हम मक्का जाएं। ये आप लोग देख सकते हैं जद्दा एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं। जब आप लोग भी इंशाल्लाह उम्रा या हज करने यहाँ पर आएंगे, तो आप लोग भी देखेंगे कि ऐसे ही मनाज़िर इंशाल्लाह आप लोगों के सामने भी होंगे। तो हम भी यही देख रहे हैं कि हमारी शटल सर्विस जो है वो इस वक्त कहाँ है, और हमें कौन सी शटल सर्विस के अंदर जो है वो बैठ के जाना है। क्योंकि हमें हमारी शटल सर्विस नहीं मिली थी, इसलिए हमने प्राइवेट गाड़ी करके जो है मक्का की तरफ। तो हम लोग जैसे कि इस वक्त पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह से अभी हम लोग एहराम की हालत में हैं। 1 घंटे का तकरीबन सुना है कि रास्ता है जद्दा एयरपोर्ट से। हमारा जो होटल है अरीकुल खुलूद, तो अभी सबसे पहले तो हमें यही काम करना है कि अपना लगेज जो है वो होटल के अंदर रख देना है, और उसके बाद जो है वो उम्रे की अदायगी करना है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे उम्रे को 7 खरीद के कबूल व मंजूर फरमाएं। और वो भाई जो इत्तेफाक से हमें ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका?
वालेकुम सलाम। बिलाल फ्राम गुजरांवाला। बिलाल भाई गुजरांवाले से। बिलाल भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 8 साल। 8 साल हो गए माशाल्लाह से। तो आप जब आए थे शुरू में, तो शुरू से आप यही कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, क्या करते थे? नहीं, ये पिछले 6 साल से। 6 साल से हैं। जी। तो आपने माशाल्लाह, हम तो आते हैं यहाँ पे खास तौर पे स्पेशली उम्रा करने के लिए, या फिर जो भी पाकिस्तान से या दीगर मुस्लिम ममालिक से या कहीं से भी आते हैं, वो हज के इरादे से आते हैं। आपने माशाल्लाह यहाँ पे रह के अब तक 8 साल में कितने हज और उम्रा कर लिए हैं? हज तो इस दफा किया है। अच्छा। और उम्रे माशाल्लाह काफी किए हैं, याद नहीं कितने किए हैं, लेकिन काफी किए हैं। याद नहीं किया आपको? अच्छा। तो बिलाल भाई अभी मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को, जो हमारा चैनल है लाइव विद एमजेड, उस पे देखने वालों को आप थोड़ा सा जो है वो गाइड भी करते जाइएगा कि अभी हम कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं और यहाँ की क्या खासियत है, वो भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो बताते रहें। बिलाल भाई ये माशाल्लाह ब्रिज हमें लग रहा है बड़ा जबरदस्त। ये क्या है बिलाल भाई? ये पार्किंग है न्यू एयरपोर्ट की, सारी पार्किंग। ये सारी पार्किंग है ये? जी। हाँ जबरदस्त। और अभी हम लोग इस वक्त कौन से रोड से गुजर रहे हैं, कौन सा कहलाता है ये ये? अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये न्यू टर्मिनल है ना, न्यू टर्मिनल है ये वाला? टर्मिनल 1। सही है। अच्छा बिलाल भाई, ये जो होटल की हुदूद जो शुरू होती है अमूमन मक्का के, तो जद्दा से कितनी दूर है ये? ये तकरीबन 90 किलोमीटर। हाँ 90 किलोमीटर। सही है। तो अच्छा, अब तकरीबन आपके ख्याल में जो करीब के जो होटल होते हैं हरम से, हाँ। तो वो अमूमन ये भी कहा जाता है कि वो वॉकिंग डिस्टेंस होता है उनका, तो वो थोड़े महंगे होते हैं, ये बात सही है? हाँ ऐसे ही है, वो महंगे होते हैं। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से उम्रा या हज की या कहीं से भी वो अदायगी करना चाहते हैं और उनके दिल में इरादा है, होटल की वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे आए, कौन सा होटल सेलेक्ट करें, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनकी थोड़ी बचत भी हो जाए और होटल भी उनको अच्छा मिल जाए? आपके ख्याल में ऐसा कौन सा होटल होगा आपकी नजर में? अभी जो चल रहा है भाई, वो तो सबसे बेस्ट जो न्यू होटल है वो तो वोको चल रहा है। वोको? हाँ वोको सही है। वो एक तो हरम से तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम है। सही है। अपने जो एशिया के हाजी हैं वो बाय वॉक भी जा सकते हैं। सही। और उनकी शटल भी है। अच्छा। और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। अभी तो ये होटल जो है वो सस्ता भी है और उनकी सर्विस भी अच्छी है। न्यू होटल है, उनके न्यू टावर है और उसका निज़ाम बहुत अच्छा है। वो अभी टॉप पे जा रहा है। और उसके अलावा जो थोड़ा मतलब पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जबल उमर पे ले सकते हैं, जैसे हिल्टन डबल 3 और हयात एजेंसी, उसके साथ मैरियट है, उसके साथ फिर कॉनराड है। सही। एड्रेस है। जबल उमर पे 7-8 होटल है और अंजम भी अच्छा है। अच्छा बिलाल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि ले मेरिडियन एक होटल है, उसका भी हमने सुना है, किस्वा होटल या किस्वा टावर, उसका भी हमने सुना है, उनके भी बारे में हमें थोड़ा सा बताएं अगर आपको कोई आइडिया उनके बारे में। जो किस्वा टावर है ना जी, वो भी ठीक है, वो वोको के मुकाबले का ही है। सही है। और जो ली मेरिडियन है वो थोड़ा सा पुराना है, वो थोड़ा सा दूर भी है। अच्छा। लेकिन किस्वा टावर की भी शटल है और ली मेरिडियन की भी शटल है। सही। ये तीनों होटल अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, मतलब ज्यादा इनके इतने पैसे नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। सही। अच्छा बिलाल भाई, हमारा जो होटल है अरीकुल हुलूद जो नाम मैं शायद लोन सही ले नहीं पा रहा, ये आपके ख्याल में कितना दूर होगा? मक्का से कितने किलोमीटर पे होगा? यानी हरम से, सॉरी। इसकी हरम से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसकी भी शटल है। ये भी बिल्कुल नया होटल है, नई बिल्डिंग है। ये मेरे ख्याल में इस साल ही इन्होंने बुकिंग स्टार्ट की है। अच्छा। और ये अच्छा, मदीना भी आप जाते हैं लोगों को लेके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना भी जाते हैं। अच्छा, किसी को अगर प्राइवेट कन्वेंस अपनी करनी हो, जैसे आपकी माशाल्लाह गाड़ी है, तो उसके क्या चार्जेस होते हैं मक्का से मदीना जाने में अगर कोई जाता है तो? देखिए, अगर मक्का से आप मदीना जाते हैं तो उसमें कैटेगरी है, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। जैसे अभी हम किस गाड़ी में बैठे हैं? ये वाली? हम ये फोर्ड टोरस है, सही। 2024 मॉडल। सही। और वो तो आप पे डिपेंड करता है, मतलब आपने कौन सी गाड़ी जो है लेनी है। कैमरी है, सोनाटा है, उसके बाद ये फोर्ड टोरस है, ये थोड़ी सी महंगी है। अच्छा। उसके बाद H1 है, अस्टारिया है। इसका किराया कितना होगा अगर हम मक्का से मदीना जाते हैं तो इस पे? इसका जो लास्ट होता है ना 600 रियाल, मतलब इससे कम नहीं ये मिलती फोर्ड। अच्छा बिलाल भाई, ये मक्का के अंदर कौन कौन सी ज़ियारतें होती है? मक्का के अंदर बहुत सी ज़ियारतें हैं, जैसे जबल सौर है, उसके बाद मैदान अरफात है, मिना मुजल्फा जिधर हज के मुनासिक अदा करते हैं लोग। सही है। उसके बाद फिर गारे हीरा है, उसके बाद गारे सौर है, गारे हीरा है। और मक्का मदीना के म्यूजियम, सॉरी मक्का के म्यूजियम भी हैं और हाँ, खाने काबा का जहाँ माशाल्लाह से कपड़ा भी तैयार किया जाता है, वो उसको बोलते हैं किस्वा अल काबा। अच्छा। म्यूजियम भी बोलते हैं। उसमें मक्का हरम से रिलेटेड जितने भी
पुरानी चीजें उन्होंने उतारी हुई है ना, वो उधर पड़ी हुई है। अच्छा। जैसे हमारे पाकिस्तान में म्यूजियम होता है, ऐसे ही उधर मतलब वो सब चीजें ओल्ड जो हरम के जैसे गिलाफे काबा, सीढ़ियाँ जिससे काबे के अंदर जाते थे, और वो जो परनाला जिसको बोलते हैं, ये ऐसी चीजें बहुत सारी जो पुरानी है ना हरम से, काबे से रिलेटेड, वो उधर पड़ी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हम बिलाल भाई से बातें भी करते हुए जा रहे हैं और आपको जो फर्स्ट टाइम जो लोग जद्दा आएंगे उनको हम रास्ता भी दिखाएंगे कि जब वो जद्दा एयरपोर्ट से उतरते हैं तो बाहर का व्यू कैसा आता है, कैसे यहाँ के रास्ते बने हुए, क्योंकि हम तो अपने पाकिस्तान से जहाँ भी जाते हैं हर चीज को कंपेयर करते हैं। तो बिलाल भाई से साथ साथ आपको बड़ी मालूमाती बातें भी मिलेंगी। बिलाल भाई, अगर हम सीधा चले जाते तो ये रास्ता कहाँ पे जा रहा था? देखिए, अगर हम सीधा जाते तो जद्दा शहर से अंदर से हमने गुजरना था, और जद्दा शहर के अंदर रश होता है तो फिर टाइम काफी जाया होना था। इसलिए अभी हम ये न्यू रोड पकड़ रहे हैं, इसको परिमान भी बोलते हैं, और ये तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद जाके हम जो मक्का मदीना रोड है उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, हम आपसे ये सवाल कर रहे थे कि जो शख्स भी मक्का के अंदर आता है तो वो कोशिश उसकी ये होती है कि उसको सस्ता खाना भी मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, पाकिस्तानी खाना मिल जाए, वो कहाँ से मिलेगा? मक्का में भी पाकिस्तानी जो होटल है पाकिस्तानी खाने के वो 2-3 ही अच्छे हैं। सही। एक तो जो मशहूर है वो काकिया में है, उसका नाम सरगोदा होटल है। सही। उधर आपको पाकिस्तानी खाने बेहतरीन, कढ़ाई, बिरयानी, सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से। और एक अभी अजीजिया में नया ओपन हुआ है लाहौर होटल। सही। वो भी अच्छा है, वो भी अपना पाकिस्तानी होटल है और खाने उनके भी अच्छे हैं। वैसे और कितने अच्छे जहाँ पे आपको सस्ता बाजार आपको कौन सा लगता है खाने का? फूड स्ट्रीट जो होटल है वो तो आपको हर कोने कोने पे मिलेंगे, लेकिन उनका खाना अच्छा नहीं होता। वो जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा नहीं होता। वो अमूमन हाजी लोग जो 3-4 दिन खा लेते हैं तो फिर उनका गला खराब, नजला, खांसी, जुकाम, ये इस तरह की शिकायत हो जाती है। अच्छा बिलाल, बाजार का भी हमें बताएं कि बाजार मक्का के अंदर में कहाँ अच्छा मिल जाएगा, सस्ता बाजार जो मिल जाएगा, जैसे बचत बाजार जिसे हम कहते हैं आम जबान में अपनी, वो कोई है यहाँ पे ऐसा? बहुत सारे हैं। जैसे एक मार्केट है, उसको कुल्लू शई खमसा, यानी हर चीज 5 रियाल की। अच्छा। वो मक्का में बहुत है। वो आप किसी भी टैक्सी वाले को बोले कि हमें वो मार्केट बड़ी मॉल टाइप होता है, वो उस पे ले जाएं। इधर हर चीज 5-10 रियाल की मिलती है। तो इसके अलावा और भी जो बाजार है, शारा इब्राहिम खलील है, इब्राहिम खलील रोड, उधर भी बहुत सारी दुकानें हैं, आपको उधर से भी अच्छा सामान मिल जाता है। लेकिन बेसिकली आपको मदीना से शॉपिंग करनी चाहिए। मदीना में हर चीज अच्छी और सस्ती मिलती है। ये क्या वजह है कि हमने सुना है कि मदीना के अंदर जो है वो ज्यादा जो है माशाल्लाह से सस्ती चीजें मिल जाती है बनिस्बत मक्का के बाजार के मुकाबले में? बस ये एक सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इसमें है भी, मदीना में अच्छी चीजें और सस्ती मिल जाती हैं मक्का की निस्बत। मक्का थोड़ा सा महंगा है। अच्छा बिलाल भाई, ये भी बताएं कि अभी इस वक्त जो है हम कहाँ से गुजर रहे हैं? पहाड़ हमारे सामने नजर आ रहा है, ये कौन सी जगह है? अभी बिल्कुल हम जद्दा से ही गुजर रहे हैं। जद्दा समय लेके हम छोड़ रहे हैं। सही और है। परिमान का इलाका इसको बोलते हैं। और आगे जाके हम दोबारा फिर मदीना रोड के ऊपर जो है ना एंटर हो जाए। सही। तो हम अपने होटल पे जो है वो कितनी देर में पहुंच जाएंगे? हम इंशाल्लाह होटल पे 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तो बिलाल भाई, ये आप हमें थोड़ा सा वो भी बताएं कि कितना जो है वो पूरी ज़ियारतें अगर मक्का की कोई शख्स करना चाहे तो कितना चार्जेस लग जाते हैं? देखिए, इसमें बात वही है, फिर गाड़ी पे डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। वैसे तो लोकल टैक्सी जो मक्का में है वो अगर आप 2-3-4 पर्सन है तो आपको मिल जाएगी 150 से 170 रियाल तक। सही है। अगर आप ज्यादा 5-6 लोग हैं तो फिर आपको H1 जैसे 7 सीटर गाड़ी चाहिए। सही है। वो भी आपको 200 से 250 तक मिल जाती है। पूरी ज़ियारतें करवा देते हैं उसके अंदर? पूरी ज़ियारतें करवा देते हैं। अच्छा, ज़ियारतों पे जो लेके जाते हैं कुछ देर रुकते भी हैं या सिर्फ दूर से दिखा के चल देते हैं? रुकते हैं 1-2 जगह पे, जैसे आप गारे सौर लगा लें या गारे हीरा। तो लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हाजी हैं वो करते क्या है कि वो ऊपर चले जाते हैं, और जब हाजी ऊपर चले जाते हैं ना पहाड़ी के ऊपर, तो फिर तकरीबन 2 घंटे जो है ना वो पक्के लग जाते हैं। इससे फिर ड्राइवर हजरात जो है वो नाराज भी होते हैं। और आपको पता है टाइम टेबल का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा बिलाल भाई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, जैसे ये बसेस होती हैं, इसके अंदर अगर जाए ज़ियारतों पे तो कितना फर्क आता है पैसों में, यानी कितनी बचत हो जाती है? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बसें जाती हैं ग्रुप लेके, वो तो आप पहले से ही मतलब करके आते हैं। सही है। बुक करके आते हैं। वो जो आपका एजेंट होता है वो आपको बुक कर देता है बस का मुकम्मल जो टूर होता है। सही है। उसमें आपकी ज़ियारतें, आपका एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना, फिर मदीना की ज़ियारतें, उसमें
उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। तो हमारा सफ़र इस वक्त जारी है अपने होटल में पहुंचने के लिए। व्लॉग बड़ा ना हो जाए, इसीलिए अगले व्लॉग के अंदर हम आपको तमाम तफसीलात बताएंगे, अपने होटल के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हरम पहुंचने में अपने होटल से कितना टाइम हमें लगता है।